नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत आपकी वाइब्रेशन जब ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को मैच हो जाती है, उसके बाद ही आपके काम बन जाते हैं। लेकिन कई बार हमको ये लगता है ना कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, इसको कैसे हम बढ़ाएं और कैसे हम इसको इतना बढ़ा लें कि वो डायरेक्ट यूनिवर्स से मैच हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपको केवल अपने जो व्यवहार है, अपनी जो भावनाएं हैं, आपको केवल अपने अंदर काम करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट बाहरी दुनिया में दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि बाहरी दुनिया में परिवर्तन हो जाए और मेरी लाइफ भी बदल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बाहर की दुनिया में ना तभी परिवर्तन आएगा जब आप अपने इनर वर्ल्ड में परिवर्तन कर लेंगे। बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम अपने पैरों में चप्पल पहनते हैं बाहर के रोड पर कंकड़ पत्थर से बचने के लिए, उसी प्रकार से हमको अपने इनर वर्ल्ड में बदलाव करने की जरूरत है। बाहरी रिजल्ट ऑटोमेटिक बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार से दूसरों को दुखी कर देते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमने अपने व्यवहार से किसी को दुखी कर दिया है तो क्या वो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी? वो व्यक्ति सामने से आपको क्या वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन देगा? आप खुद बताइए। देखिए, यूनिवर्स के बनाए हुए इंसानों की भी वाइब्रेशन आपसे मैच होती है, और कहीं ना कहीं जो मैचिंग की फ्रीक्वेंसी होती है उसी से आपके सारे काम बनते हैं। तो यूनिवर्स ने जिन इंसानों को बनाया है, आप उनको भी खुश रखने की कोशिश करिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कभी आपसे खुश नहीं रहेंगे, लेकिन आप उनको, ऐसा नहीं है कि अपना जी जान जुटा दें और वो खुश नहीं हो रहे हैं तब भी आप लगे हैं। देखिए, आपको अगर आप गलत बोलते हैं ना, तब भी आपका मन आपको बता देता है, आपकी आत्मा आपको बता देती है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और आप जब सही करते हैं तब भी आपका इनर वर्ल्ड आपको संकेत दे देता है। इसलिए आप हमेशा अपने इनर वर्ल्ड की सुनिए कि आपके अंदर की आत्मा क्या बोल रही है। अगर आप सामने वाले को कुछ बात बोल रहे हैं तो आपको खुद को अंदर से फील होगा कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। आप खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जब आप अपने व्यवहार से किसी को दुखी करते हैं ना, तो यकीनन वो व्यक्ति आप खुद सोचिए कि आपको दुआ देगा? नहीं देगा ना। उसके मुंह से हमेशा, देखिए, कोई व्यक्ति होता है मुंह से बोल देता है कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा वैसा हो जाए, अरे तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन जो व्यक्ति नहीं बोल पाता, कहीं ना कहीं, चाहे वो है उसका डर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अगर वो व्यक्ति अपनी मजबूरी के चलते, अपने डर के चलते आपसे कुछ नहीं कह पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से दुखी नहीं है। और एक बात याद रखिए, जो बद्दुआएं मुंह से बोलकर नहीं दी जाती है ना, उनसे आपको बच के चलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुंह से बोलकर जो बद्दुआएं दे दी जाती हैं, तो वो एक बार डिनाय हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स ना शब्दों की भाषा नहीं समझता है, यूनिवर्स समझता है भाव। तो जब कोई व्यक्ति दुखी मन से ना बोलता है, तो यकीनन उन बद्दुआओं से आपको बचना चाहिए। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बुरा भरा बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी तरफ से गलत मत करिए, जानबूझकर किसी का गलत मत करिए, जानबूझकर किसी को चीट मत करिए, और जानबूझकर किसी को धोखा मत दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है ना, दुखी मन से जो व्यक्ति बोलता है ना, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं हमारे आगे आती है। हमारे पूर्वज भी बोलते हैं ना कि ऐसा काम मत करो, अच्छा काम करो, आपके बच्चों के आगे आएगा, आप अच्छे काम करिए, आपके आगे आएगा, बोलते हैं ना। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होती हैं। ये बातें ऐसे ही नहीं बोल दी गई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लोग बात क्या समझते हैं कि अरे ये कोई अलग से कुछ चीजें होंगी। जी नहीं, ये चीजें केवल जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले इस लॉ का ना आविष्कार कर दिया था। लेकिन क्या होता है, हम उसको, क्योंकि वो हमारी चीज है, घर की मुर्गी दाल
घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही चीज है, उसकी वैल्यू हम नहीं कर पाए। लेकिन जब ये शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से आया और हाईलाइट हुआ तो हमको सारी चीजें वन बाय वन याद आने लगी। लेकिन आप पीछे का पास्ट उठाकर देख लीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगी कि हमारे पूर्वज यही तो करते थे। हमारे पूर्वजों ने प्रेयर का सिद्धांत हमको बताया, प्रेयर करने का महत्व बताया, भगवान से मांगने का महत्व बताया। और क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अपने विचारों को अच्छा रखने का महत्व बताया। अपने विचारों को अच्छा रखो, किसी को दुखी मत करो, अपने ईश्वर को अपना भरोसा ईश्वर में बनाए रखो, यूनिवर्स में बनाए रखो। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही आपकी सारी इच्छाएं को पूरी करके देगा। क्या आपको नहीं बोला जाता था? आप खुद याद करके देख लीजिए। हम उस दशक के बच्चे हैं जब हमने ये सारी बातें सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये लॉ बहुत सालों से चला आ रहा है। ये बात और है कि पहले हम इसको जानते नहीं थे, लेकिन ये तब भी हमारे लिए काम करता था। तो इसीलिए ना आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए ना बस इतना सा करना है कि किसी के दुखी मन से बद्दुआएं नहीं लेनी है। कोशिश अपनी पूरी करिए कि मुझे कोई भी कोशिश अपनी पूरी ये करिए कि मैं लोगों से दुआएं ले सकूं, लोगों से ना अच्छी चीजें ले सकूं, लोग हमेशा एक अच्छे से स्माइल करके मुझे फेस करें। कोशिश अपनी करिएगा, बाद बाकी सब कुछ उस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा और भरोसा करिएगा कि यूनिवर्स मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ करता है और आने वाले समय में भी करेगा। क्योंकि जब आप उस यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं ना तो यकीनन आप ना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं उस पर। और जब आप सरेंडर की भावना आपके अंदर आ जाती है ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी लाइफ की। चमत्कार ना आपके सामने होंगे और आप समझेंगे और आप बोलेंगे कि अरे वाह, वाकई में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसलिए मैं ना जो चाहे हुए भाव से जो लोग मुझे बद्दुआएं दें, इसलिए ना कोई अगर मुझे बद्दुआ दे तो मैं उस बद्दुआ से बचूं। अपना व्यवहार इस तरह का रखूं कि अपने व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचाऊं, जिससे लोग भी मुझे प्यार से ट्रीट करें। और जो लोग नहीं करते आपके अच्छे व्यवहार के बाद भी, तो उनको भाड़ में जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों के लिए आपको फर्क पड़ना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप लोगों की वैल्यू करने लगते हैं ना, तो लोग जाहिर सी बात है आपकी भी वैल्यू करेंगे और आपको हमेशा दुआएं देंगे। देखिए, दुआएं कमाइए, बद्दुआ किसी की मत लीजिए। और दुखी मन से जो व्यक्ति कोई बद्दुआ देता है ना, तो यकीनन वो लगती है। इसीलिए ना दुआएं कमाइए, दूसरों को दुआएं दीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।